हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टू। आज हम आपको बताने वाले हैं द बॉडी मिरर के बारे में। द बॉडी मिरर का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी का एक तरह का शीशा। अगर आपकी बॉडी में कोई डिस्टरबेंस है या कोई आप फिजिकल, इमोशनल या किसी भी मेंटल ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो मिरर में आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये मिरर और कुछ नहीं, आपका सलाइवा है, यानी आपका थूक। ऐसा क्या है? बहुत लोग तो समझते होंगे ये सिंपल सा एक पानी है जो हमारे मुंह में आ जाता है और सिंपली एक खाना ग्राइंड करने में हमारी हेल्प कर देता है। क्या बस इतना सा काम है सलाइवा का? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके सारे काम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, इसको द बॉडी मिरर कहा क्यों जाता है? इसको द बॉडी मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपोज कीजिए कि आपको कोई भी एंडोक्राइनल बीमारी है, जो आपके हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है, या सपोज कीजिए आप कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो सलाइवा है, जो थूक है, इसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करने लगती है। कंसिस्टेंसी का मतलब जानिए, कई बार ऐसा होता है कि सलाइवा बिल्कुल फ्लूइड जैसा होता है, और कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिनमें सलाइवा एकदम थिक और स्टिकी हो जाता है। अब आते हैं सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में। देखिए, सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें हैं। 99.5% वाटर है और 0.5% में बाकी सारी चीज़ें हैं। इनमें कई सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फैट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्ब्स। तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं, आपके बफरिंग में हेल्प करती हैं। जो बॉडी में एसिडिटी है या किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है बॉडी या एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। देखिए, सलाइवा में यहाँ तक कि बैक्टीरिया को मारने की भी क्षमता होती है। इसमें और क्या क्या इसका फंक्शन है, मैं आपको ये पूरे फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पहला फंक्शन तो सिंपली यही है कि आप कुछ भी खाएंगे तो उसको क्या करेगा, वो बोलस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके सोचिए, सपोज कीजिए कि आपके मुंह में सलाइवा नहीं है और आप कुछ खा रहे हैं, तो क्या होगा, आप सही से उसको चबा नहीं पाएंगे, घूट नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी अगर सलाइवा ना हो। तो मेन फंक्शन आपका क्या हो गया कि च्यूइंग में। अगली चीज़ जो है, इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऐसे है कि इनमें मैंने कहा कि बहुत सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं। कुछ जो है प्रोटेक्टिव एंजाइम, जैसे कई बार जो है लाइसोजाइम पाई जाता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं। ये सारी चीज़ जो है आपको बैक्टीरिया और इन सब की ग्रोथ से बचाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको डिजीज होने से भी बचाती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, ये लुब्रिकेशन में तो हेल्प करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपके मुंह में सलाइवा नहीं है, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे ठीक से। लुब्रिकेशन, बोल भी नहीं पाएंगे और कुछ खा भी नहीं पाएंगे। स्वेलोइंग में भी हेल्प आएगी। किसी का भी अगर मुंह सूख जाता है तो देखिए कितनी दिक्कत होती है, वो बोल ही नहीं पाता, जबान ही नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली चीज़ है बफरिंग। बफरिंग, सपोज कीजिए कि आपका माउथ अगर स्लाइटली एसिडिक है या स्लाइटली एल्कलाइन है, यहाँ तक कि आपका जो स्टमक है, क्योंकि वो एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा, अगर वो आपका जो दिक्कत है, सपोज कीजिए कि एसिड रिफ्लेक्स की आपको दिक्कत है या इन सारी चीज़ों की दिक्कत है, तो क्योंकि एसिड उछल के आपके इसोफेगस में आ जाता है, तो उन केसेस में भी जो है सलाइवा का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, बफरिंग कराता है। बफरिंग का मतलब जानिए कि अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, और अगर कहीं भी बेसिक बहुत ज़्यादा है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल लाने की पीएच कोशिश करता है। तो ये नॉर्मल दोनों तरफ का काम करता है। ये एक तरह का बॉडी को न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। अगली चीज़ है रीमिनरलाइजेशन। रीमिनरलाइजेशन का मतलब जानिए कि सपोज कीजिए आपका दांत है, दांत में क्या होगा, अगर वो डीमिनरलाइज हो रहा है, सपोज उसमें कैविटी लग गई या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिससे दांत से कैल्शियम या जितने उसके आयंस हैं वो हटने लगे, दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। तो सलाइवा में क्या होता है, ऑलरेडी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जो दांत हैं उनको रीमिनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, दांत को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हुआ इसका। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर अगली चीज क्या है, एंटी माइक्रोबियल तो है ही है। अच्छा, एक और सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है
कि सलाइवा फ्लश आउट करता है डिब्रीज को। सपोज कीजिए कि आपने कुछ खाया हुआ है और आपके मुंह में चीज़ें फंसी हुई हैं, आप पानी नहीं पी रहे या पिए भी होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिब्री बची रहती है। ये क्या करता है, ये फ्लश आउट कराता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता मुंह में ज़्यादा। इसीलिए देखिए लगातार हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा का फ्लो आता रहता है और धीरे धीरे चीज़ें डिब्रीज फ्लश आउट होती रहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ओरल हाइजीन में। अगली चीज आती है हीलिंग। देखिए इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया है कि एनिमल्स का, एनिमल्स में देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो डॉग हैं वो क्या करते हैं, अपने घाव, जहाँ भी घाव होगा वो क्या करते हैं, वहाँ पे सलाइवा लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? सलाइवा में कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं बाकी एनिमल्स का, उनमें कई सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी वायरल, एंटी फंगल होती हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से जब भी देखिए बॉडी में कहीं भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या किसी भी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है और आपने सिर्फ माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोक दिया, तो बॉडी क्या करती है, वो खुद ब खुद हील करना शुरू कर देती है। क्योंकि बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है, कहीं भी कटेगा तो क्या करेगा, वो खुद को हील कर लेगी। लेकिन हील कब नहीं कर पाएगी, जब वहां पर कोई बैक्टीरियल एक्शन हो जाएगा, वो पस बना देगा या कुछ ऐसी कंडीशन कर देगा, तब ये बॉडी हील नहीं कर पाती। वरना बॉडी हम लोग की ऐसी है कि वो सेल्फ हीलिंग है, अपने आप हील करेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, बस बचाना है उसको बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन से। तो सिंपली सलाइवा का फंक्शन वो भी है क्या, हीलिंग, बहुत ही बेहतरीन हीलिंग कराता है। अगली चीज़ है क्लीनिंग। मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ जो भी डिब्रीज हैं ये फ्लश आउट कर देता है। बहुत सारे एडिशनल इसके फंक्शंस हैं, जैसे मेन है स्पीच। आपने देखा होगा कि अगर सलाइवा आपके मुंह में नहीं है तो स्पीच आप बोल ही नहीं पाओगे ठीक से, मुंह फंसेगा, जबान फंसेगी, तो आप बोल नहीं सकते। अगली चीज़ है एक्सक्रीशन। देखिए सलाइवा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। सलाइवा में कई सारे जो आपके जितने सॉल्ट्स हैं, कई बार वो अगर एक्सेस हैं तो उसके थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट में कैसे, सपोज कीजिए कि आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद क्या होगा कि उसमें टेस्ट पता कैसे चलेगा, टेस्ट बड्स तभी उसको रिसेप्टर, जो टेस्ट बड के रिसेप्टर होते हैं वो तभी उसको कर सकते हैं जब तक जो उसके जो भी केमिकल है जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या करता है, सलाइवा उन सारी चीज़ों को डिजॉल्व कराता है। डिजॉल्व करने के बाद वो टेस्ट बड जो है उनको वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और टेस्ट बड उनको सेंस कर लेती हैं। तो अगर सोचिए सलाइवा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो फूड है वो आपका, उसमें टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो टेस्ट बड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, डिजॉल्व होगी। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगला चीज़ है थर्मो रेगुलेशन। ये कई सारी स्पीसीज में टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। आपने कभी देखा है कुत्ते हमेशा जबान क्यों बाहर निकाल के चलते हैं? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि क्योंकि उनकी बॉडी में ये एक मैकेनिज्म है, जब वो जबान निकालते हैं तो क्या होता है, उनकी जो हीट होती है, जो बॉडी की हीट है, वो क्या करती है, उनके सलाइवा को एवोपरेट कराती है। और जो हीट है, क्योंकि आप किसी कहीं हीट है सपोज कीजिए, तो क्या होगा, आप उसको किसी काम में ले लीजिए तो क्या होगा, आपकी हीट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह सेम क्या होता है कि उसमें पैंटिंग्स पाई जाती हैं जबान में। तो क्या होता है कि सपोज कीजिए कि जबान वो बाहर निकाला और उसकी जो भी हीट है उससे क्या हुआ कि जो भी सलाइवा है वो धीरे धीरे एवोपरेट होने लगा। उससे क्या होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है इसमें जो है। तो इसका फंक्शन सोचिए कहाँ कहाँ तक है। ये सिर्फ हमारे मुंह को ही नहीं वेट करता है, बहुत सारी चीज़ करता है। ये आता कहाँ से है सलाइवा इतना सारा हमारे मुंह में? तो इसकी मेजर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहली पैरोटिड। पैरोटिड जो है ये लगभग हमारे कान के आसपास यहीं होती है, ठीक है, यहाँ पूरे नीचे एरिया में। लेकिन पैरोटिड जो है सबसे मेन सैलिवरी ग्लैंड है। इसके बाद आती है सब मैंडिबुलर और तीसरी है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ये जबान के नीचे होती है और सब मैंडिबुलर यहाँ किनारे अंदर साइड से होती है। तो ये सारे मिलके सिक्रीशन करते हैं। और इसके बाद पूरे मुंह में हमारे माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, बहुत ही 600 से 1000 के बीच जो है माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब भी अपना सिक्रीशन मुंह में देती हैं, जहाँ से हमें सलाइवा मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी सलाइवा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।